आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तीन शरीरों को लेके, जिसको हमने देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीन स्थितियों में एक तीन प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़ते हुए स्थूल शरीर को क्वार्टर फाइनल से, सूक्ष्म शरीर को सेमीफाइनल से और कारण शरीर को एक फाइनल से जोड़ने जा रहे हैं। देखिए जो शब्द हैं, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन पर तो हमारी लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं होती रहती हैं। तीन गुणों की भी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन जो आज तीन नए शब्द जो इंग्लिश में हमने लिखे हैं, देखिए स्थूल शरीर के साथ हमने क्यू ऑब्लिक एफ जो लिखा है, उसका मतलब क्या है? क्वार्टर फाइनल। अक्सर खेल जगत के प्रेमी लोग इन सभी स्थितियों को भली भांति परिचित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व कप के, चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे हॉकी का मैच हो, या इसी तरह देखिए ये जो वर्ल्ड कप में क्रिकेट की स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो इन सभी चर्चित शब्दों को हमने इन तीन शरीरों की स्थितियों से, इन तीन शरीरों के जो प्रकृति से जो तीन गुणों का एक संबंध है, उन सभी स्थितियों को एक सरल भाषा में आपको मैं बात समझ में आ जाए। क्योंकि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल शब्दों के तो हम सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन हम अपने शरीरों का ज्ञान उतना रखते नहीं है। एक साधारण मनुष्य की इन सभी स्थितियों को, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं है। इसलिए इस रुचि को जगाने के लिए कुछ हम ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसे शब्दों द्वारा चयन करते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए। क्योंकि समझ में आने का अभिप्राय क्या है कि जब जब ज्ञान कारण शरीर में टिकने लगता है, क्योंकि कारण ही एक मुख्य रूप से विशेष स्थिति है। क्योंकि भौतिक जगत में भी देखिए, आप जितने भी कार्य देखते हो, उस कार्य के पीछे का जो एक कारण होता है। आपके हमारे घरों में देखिए जो एक अलग अलग जो भी स्थितियां बनती हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब आपके हमारी जो जिस बहुमंजिला इमारत में हम आप भाई बहन रहते हैं, अब वो इमारत तो तभी खड़ी हो सकती है ना, उसके नीचे का जो एक नींव है, नींव कहो, कारण कहो, आधार कहो। देखिए शब्दों के भ्रमजाल में ना फंसते हुए उनके भावार्थ समझने चाहिए। और हमारी तो देखिए प्रतिदिन ऐसी कोशिश बनी रहती है कि हम शब्दों को अर्थ समझाते समझाते उनके भावार्थ समझने पे एक विशेष बल देते हैं। और मैं तो अभी कुछ दिन पहले एक शाब्दिक ज्ञान के ऊपर भी चर्चा रखी थी, जिसको भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान से कुछ विशेष रूप से जोड़ा था। क्योंकि शाब्दिक ज्ञान तो देखिए 1% का ही महत्व रखता है। जब आपका मैं उनके अर्थ सही सही समझ आ जाते, तो वो समझो, फिर आपके बरा उस स्थिति विशेष में वो 10% की कामयाबी होती। और जब जब ये अर्थ के साथ साथ उन शब्दों के रहस्य का एक आधार कहो, उनका एक मुख्य भावार्थ समझ में आ जाता है। क्योंकि शास्त्रों की बातों में तो देखिए शाब्दिक ज्ञान है। उस शाब्दिक ज्ञान को जैसे जैसे हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो। आज संसार में मनुष्य देखिए भोगों के प्रति ही एक चिंतन करता रहता है। भोग भोगते भोगते भी उसके बाद कौन सा भोग भोगना है, उसकी रुचि बनी रहती। संसार में अक्सर आप ब्याह शादियों में भी कुछ देखोगे ना, कितने ही खाने के पकवान होते हैं, कितने ही पेयजल होते हैं। एक खाना हम खा रहे होते हैं और खाते खाते ही उसका स्वाद भी लेते हैं। फिर उसके बाद हमने कौन सा खाना खाना है या कौन सा पेयजल पीना है, उसका भी चिंतन सहज ही होने लगता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो भोगों की स्थिति है, उसकी जो एक श्रृंखला है, वो टूटन नहीं आती है। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य सत्संग की बातों को कोई विशेष महत्व नहीं देता। जब महत्व नहीं देता तो उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती। जब श्रद्धा नहीं होती तो शाब्दिक ज्ञान वहीं तक ही रुका रहता है।
वो अपने अर्थ भी समझा नहीं पाता। तो जब अर्थ ही समझ नहीं आते तो फिर उनके भावार्थ जो शास्त्र आपको हमें समझाना चाहते हैं। अब परमात्मा तो देखिए समय समय पे अवतार लेते रहते, और जब जब अवतारी पुरुष कुछ ज्ञान की बात रखते हैं, क्योंकि ज्ञान तो देखिए आपके हमारे भीतर में आत्मा में नित्य हर्षण बना रहता है। लेकिन हम संसार के विषय भोगों में, ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन स्थितियों का जब अमर्यादित संग करते हैं, भोग करते हैं, तो हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। और इन जड़ पदार्थों का संग करते करते, भोग भोगते भोगते, आपका हमारा जो स्वयं का ज्ञान है वो कमजोर होने लगता है। वो कमजोर होने का अभिप्राय, वो ढकता जाता है, वो आवृत होता जाता है। अब देखिए इन सब शब्दों के अलग अलग अर्थ आपको भी समझने होते हैं, तभी तो शास्त्रों की जो एक तर्क पूर्वक स्थितियां हैं, ज्ञान की मैं स्थिति है, वो आपको भी समझ में आती। और हम तो प्रतिदिन ही आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के बार बार विनती करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में इन सात्विक वीडियो को ज्ञान पूर्वक सुनो। इन वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ लेने के लिए वीडियो के चित्र पर भी निगाह बनाए रखो, शब्दों पर भी एक विशेष अपना ध्यान एकाग्र करो। उन शब्दों को किन किन रंगों से दर्शाया गया है उस पर भी एक चिंतन बनाए रखो। और जहां कहीं कुछ समझ नहीं आए तो एक कॉपी पेंसिल लेकर साथ के साथ कुछ बातों को, मुख्य एक स्थितियों को आप लिखते जाओ, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए। जब जब ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है तो इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। ये जो शास्त्रों में भी जो ज्ञान दिया गया है, चाहे वेद हैं, वेदों से देखिए सरलीकरण करते करते उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों से भी और अधिक सरलीकरण विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए। अब देखिए पुराणों में तो एक विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ कथा कहानियों द्वारा बात सरल शब्दों में समझाई गई है कि किसी तरह एक साधारण मनुष्य को कुछ बात पल्ले पड़ जाए, कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक ज्ञानमय स्थिति आपकी हमारी मजबूत नहीं होती तो उसके बिना तो आपका हमारे कर्मों में ही सुधार नहीं आता। अब मनुष्य छोटे छोटे सुखों के लिए कितने बड़े बड़े पाप कर जाता है, ऐसा मनुष्य को अज्ञानतावश कुछ बोध नहीं होता। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनि है, इन सभी जोनियों पर भी मनुष्य कोई चिंतन नहीं करता। अब देखिए मनुष्य कितने हैं, भले ही आज संसार में भीड़ भड़का मनुष्यों का भी दिखाई देता है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से मनुष्यों की तुलना में ये जो नीचे की जोनियों के जीव हैं, जिनको अक्सर हम बार बार समझाते हैं, देखिए कुल जोनियां 84 लाख है। इन 84 लाख में जो दंड रूपी जोनियां हैं वो तो 80 लाख है। बहुत बड़ा एक अनुपात है। देखिए हम जहाँ जिस देश में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां कितनी जेलें होती हैं। अब जेल का मतलब क्या है कि उनको दंड दिया जाता है। दंड क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, अपने सुख के लिए दूसरे मनुष्यों के हक को चुराया था। अक्सर हम इन सभी स्थितियों को विशेष रूप से लाल बत्ती पे भागने से भी समझा देते हैं कि ये एक अपराध है। हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको। क्योंकि लाल बत्ती पे जब हम रुकते नहीं है तो दूसरों की जब एक हरी बत्ती होती है, उन हरी बत्ती को हम खाते हैं, चुराते हैं, उनको दुखी करते हैं। और जब जब मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरे जीव को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो, कबूतर हो, चाहे वनस्पति जोनि का कोई जीव हो, देखिए वनस्पति भी तो 20 लाख तरह की जोनियां हैं। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं। 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनि है, पेड़ पौधे। अब इन वनस्पति से ही तो आपका हमारा एक भोजन की स्थितियां है। हम जितने भी सब्जियां घर लाते हैं ये सब जोनियां हैं, जितने फल खाते हैं वो भी जोनियां हैं। ये जितने मिर्च मसाले जो एक वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है, आपके घर में आटा दाल चावल जो कुछ भी है, ये सब जोनियां हैं। ये शास्त्रों में 20 लाख प्रकार की बताएगी।
अब वनस्पति जोनी तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती। पर हम तो देखिए चलते हैं, पशु भी चलते हैं, पक्षी चलते भी हैं, उड़ते भी हैं, कीड़े मकोड़े भी देखिए चलते हैं, भले ही रेंगते हुए चलते हैं। इसी तरह समुद्र में रहने वाली कितनी जोनी है। ये 80 लाख प्रकार की जोनियों में 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली, समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं। ये हो जाती हैं 40 लाख। 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये कुल मिला के आंकड़ा हो जाता है 80 लाख का। उसके बाद आपकी हमारी मनुष्य जोनी है। मनुष्य जोनी को कर्म जोनी से जोड़ा गया है, साधना जोनी के एक अवसर से जोड़ा गया है। और इसी तरह 3,99,999 ऊपर की जोनियां हैं। ऊपर की जोनियों में भले ही कोई कष्ट में स्थितियां नहीं है, देखिए ऊपर की जोनियों में विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। मनुष्य जोनि में सुख दुख भी भोगे जाते हैं किए गए कर्मों के आधार पे। जैसा जैसा हम प्रारब्ध लेके आते हैं या नए कर्म करते हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है कि आपको में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेलने की एक सुविधा है, यानी कि साधना करने का एक अवसर है। क्योंकि जब तक हम फाइनल मैच पार नहीं करते, पास नहीं करते, उत्तीर्ण नहीं करते, 100% की स्थिति अपनी कारण शरीर की नहीं बनाते, तब तक वो एक परिणाम रूप में जिसकी इच्छा हर आत्मा करती है, वो है मयातीत की स्थिति, आनंद स्वरूप की एक मोक्ष की स्थिति है। देखिए ये सभी स्थितियां मैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं। हालांकि हम ये प्रयास लगभग प्रतिदिन ही करते रहते हैं। हमारी तो शाम की भी जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की भी जो वीडियो प्रसारित होती है, वो भी बनती तो ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में ही है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त का एक समय बहुत ही सात्विक स्थिति मजबूत बनाता है। उस स्थिति विशेष का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। अब मनुष्य रात को देरी तक जगता रहता है, इसलिए तमोगुण की मौनात्मक स्थितियों का सुख भोगने के लिए, और दिन में राजसी स्थितियों का भोग करता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी एक तालिका बनाते हुए ये 24 घंटे की स्थितियों को 3 गुणों से जोड़ते हुए आपके हमारी अलग अलग स्थितियां समझाई थी कि मनुष्य रजोगुण का भी संग करता है, तमोगुण का भी संग करता है, और सत्वगुण का संग के आगे हमने प्रश्न चिन्ह लगा गया था। क्यों? क्योंकि मनुष्य सोया रहता है। कब? ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए जब हम सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति का लाभ नहीं उठाते, तो फिर ये आपके हमारे जीवन में ये जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल की स्थितियां बन नहीं पाती। और इतना साधारण ज्ञान तो आपको में सबको ही है कि जो क्वार्टर फाइनल के मैच में ही जीत नहीं पाता, तो फिर वो सेमीफाइनल में तो जा ही नहीं सकता। तो फिर फाइनल का तो आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो फिर भी हम देखिए अपने आप को समझते हैं। अक्सर किसी के मरने पे कह दिया जाता है कि अमुक अमुक की एक मुक्ति हो गई है, परमात्मा के चरणों में देखिए उसका एक वास हो गया है। और साधारण शब्दों में देखिए हम स्वर्गवास जैसे शब्द तो सब पे ही लगाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां, ये कोई डराने के लिए नहीं, ये मात्र इन पर चिंतन करना है। देखिए हम जितना तर्क पूर्वक इन सभी तथ्यों पे चिंतन करेंगे, क्योंकि शास्त्र भी एक गणित की चलती फिरती स्थितियां हैं, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हुए प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को ही इस सृष्टि का गूढ़तम ज्ञान से संबोधित किया है। और साथ में ये भी कहा कि ये जगत तो दुखालय है, इसलिए इस दुखालय रूपी जगत से आपको हमें बाहर आना है। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये एक कार्य रूप में है। कारण आपका हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर का अभिप्राय आपका हमारे कर्माशय से है, आपकी हमारी अज्ञानता रूपी स्थितियों से है, जिसका अभिप्राय तामसी राजसी स्थितियों से होता है।
अक्सर मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए, संसार के सुख सुविधा के साधन बढ़ाने के लिए धन एकत्रित करता है, और धन एकत्रित करते करते देखिए वो लाभ से लोभ में तो चले जाता है। लोभ तक कोई ऐसी स्थितियां बिगड़ती नहीं, लेकिन जब लोभ से संग्रह में प्रवेश करता है, देखिए लाभ की स्थितियां एक सात्विक स्थितियां होती हैं। लोभ आने से रजोगुण प्रवेश कर जाता है, और लोभ से कब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, यानी कि वो संग्रह रूपी खाई में घिर जाता है। और संग्रह से भी जब महासंग्रह की स्थितियां, अक्सर आप राजनीतिक गलियारों में कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां अक्सर आपने सुनी होगी, अखबारों में पढ़ी होगी। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना चाहिए। मनुष्य जोनी देखिए आपको में साधना करने के लिए मिली है। यदि हम क्वार्टर फाइनल का मैच ही नहीं जीतते, ये क्वार्टर फाइनल का मैच का अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर के स्तर पर ही यदि हम सात्विक नहीं बनते, देखिए शास्त्र बार बार आपको में समझाते हैं, ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बंधनदायक है। केवल सतोगुण ही एक मुक्तिदायक गुण है, और सतोगुण का हम संग नहीं करते। देखिए सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। अक्सर आपने मेरी इन 2200 वीडियो में बार बार एक शब्द सुना होगा, सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। आपकी और हमारी आत्मा सत्य चित है, ज्ञान स्वरूप है। और ये जो माया है, ये तो देखिए सत्य है, चित्त भी नहीं है। जब चित्त ही नहीं है और हम सत्य चित्त हैं, तो फिर हम देखिए आगे जाने की बजाय पीछे मुड़ जाते हैं। कहाँ? माया में। ये माया के आकर्षण कहो, राजसी स्थितियां कहो। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए 16 संस्कारों की स्थिति समझाएगी, जिनमें देखिए विवाह का संस्कार युवावस्था में एक सात्विक स्थिति से जोड़ा गया है। संस्कार का अभिप्राय ही अच्छे संस्कारों से होता है। हालांकि संस्कार देखिए बुरे भी होते हैं, तो फिर वो आपके हमारे जीवन में एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, बुरे विचार आते हैं। देखिए बुरे संस्कार से बुरी वृत्तियां जगती हैं। जब जब हम सत्संग करते हैं तो सात्विक स्थिति मजबूत होती है। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो कुसंग तो सहज ही होने लगता है। सत्संग करना पड़ता है, कुसंग सहज ही होता है। देखिए इन सभी स्थितियों के शब्दों के आपको में अर्थ समझने होंगे। अक्सर एक साधारण मनुष्य विषय भोगों की गलियों में ही अपना ज्ञान बढ़ाता है, भौतिक शिक्षा को ही अधिक महत्व देता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा रखी थी कि शाब्दिक ज्ञान। देखिए शाब्दिक ज्ञान, हालांकि देखिए भौतिक शिक्षा की कहीं भी कोई एक विरोध नहीं है। मैंने भी अपने जीवन के आरंभिक 20 वर्ष भौतिक शिक्षा में ही लगाए थे, लेकिन भौतिक शिक्षा का उतना ही महत्व है कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर सुख में जीवन बीतता है, धन की प्राप्ति होने लगती है, समाज में मान प्रतिष्ठा की स्थितियां भी बन सकती हैं। लेकिन ये सभी एक संसारी स्थितियां हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर क्वार्टर फाइनल तक की ही स्थितियां हैं। हालांकि क्वार्टर फाइनल की स्थितियों में जो हमारा अभिप्राय वो देखिए सात्विक कर्मों से है, परोपकार के कर्मों से है, जिनको मनुष्य काम भाव से करता है। हालांकि मन बुद्धि के स्तर की जो एक सेमीफाइनल की स्थितियां हैं, उसमें तो आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मन बुद्धि के स्तर पर एक सूक्ष्म स्थितियों पर पहुंचना होता है। हालांकि जब तक मनुष्य देखिए कर्म योग में ही स्थित नहीं होता, देखिए कर्म योग में स्थित होना ही ये स्थूल शरीर का एक क्वार्टर फाइनल मैच है। फिर उसके बाद की देखिए ज्ञान योग की स्थिति है, फिर ज्ञान योग के बाद भक्ति योग की स्थिति है। देखिए मात्र हमने शब्दों के भावार्थ समझते हुए किसी तरह अपनी लाभदायक स्थितियां ढूंढनी है। आपका हमारा लाभ किसमें है कि आपका हमारा कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। हालांकि देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी की गई आध्यात्मिक उन्नति का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम देखिए तमोगुण से रजोगुण की स्थिति में जाते हैं, अब तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण का है, यानी कि छीनने की बजाय शास्त्र मना करते हैं किसी का हक मत मारो। अक्सर जो अभी हमने बताया ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरे की हरी बत्ती को मत खाओ। ये सभी स्थितियां आपकी हमारी दिनचर्या में जब एक सात्विक स्तर पर बनी रहती हैं,
तो फिर मनुष्य के जीवन में कम से कम पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। ये पाप कर्म ही आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं। पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने से ही ये जो अधोगति की निंदनीय तामसी दंडमयी जोनि है, उन जोनियों में जाने को प्रकृति आपको में विवश कर देती है। हम तो बार बार देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर विशेष चर्चा करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं। भले ही ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियां तो देखिए भौतिक स्थिति हैं, लेकिन ये तीन शब्द आपको में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के स्तर पर एक गंभीर ज्ञान देते हुए विशेष बात को समझाते हैं कि आपको में जागना है। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। परमात्मा के प्रति जागने के लिए आपको हमें जिज्ञासु बनना होगा। शास्त्रों में तो चार भक्त बताए गए ना, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। हालांकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी बार बार यहाँ तक भी कहते हैं कि मुझे तो सभी भक्त प्रिय हैं। अब देखिए, जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आता है तो हम दुख में सबसे पहले परमात्मा को याद करते हैं। ये आर्त का मतलब ही ये है। ये जो हम आरती गाते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं। ये याद करने का अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा से अपना संबंध बनाने की एक प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर शब्दों तक ही सीमित रखता है। मन बुद्धि के स्तर पर संसार को पाने की, भोगने की इच्छा बनी रहने के कारण वो जो शाब्दिक स्थितियां भी हैं, उसमें भी हम एकाग्र हो नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप आपको भी शाब्दिक ज्ञान हो नहीं पाता। जब शाब्दिक ज्ञान ही नहीं होता तो फिर उनके अर्थ समझ नहीं आते। जब अर्थ नहीं समझ में आते तो शास्त्र या गीता, परमात्मा आपको में क्या उपदेश देना चाहते हैं, इस स्थिति का आपको में बोध नहीं होता। पर आपका मेरा स्थूल शरीर की तो देखिए हर क्षण आयु घटती जाती है। भले ही आज संसार में राशि स्थितियों में लोग हमेशा जन्मदिन, शादी की सालगिरह, मौज मस्ती की स्थितियां, देखिए मेरे इन कुछ शब्दों से कभी कभी एक साधारण मनुष्य नाराज भी हो जाता है। देखिए, मनुष्य जो नहीं आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। रजोगुण के प्रति आपको में उदासीन रहना है। ये जन्मदिन की स्थितियां, जब मनुष्य 60-70 वर्ष का होने पे भी जन्मदिन की स्थितियां एक उत्सुकता पूर्वक मनाता है। 80 साल के होने पे भी शादी की सालगिरह में एक राजसी स्थितियों का आडंबर ओढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसके फिर राजसी स्थितियों में, संसारी स्थितियों में ही एक लोलुपता कहीं ना कहीं मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है, जो परमात्मा के मार्ग पर चलने से रोकती है, बाधा उत्पन्न करती है। अक्सर इन स्थितियों को एक साधारण मनुष्य स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसके जीवन में देखिए आर्थ या अर्थार्थी भक्त तक ही स्थितियां बनी रहती है। वो जिज्ञासु भक्त भी बन नहीं पाता। देखिए, जिज्ञासु भक्त बनने पे ही मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने का कम से कम प्रयास करता है। उसमें एक ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और यदि ब्रह्म जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होती तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये जो राजसी मनुष्यों का सत्संग आप दिन की स्थितियों में देखते हुए महसूस करते हो, तो फिर वो शाब्दिक ज्ञान वो भी कुछ टूटा फूटा अधूरा सा ही रहता है, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते। स्थूल शरीर ही सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की सात्विक स्थिति बन नहीं पाती, यानी कि वो क्वार्टर फाइनल मैच में ही अपने आप को जीत नहीं पाता। तो फिर ये सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियां आपके हमारे जीवन में अपना स्थान बना नहीं पाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों से आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से बात को समझते हुए अपने जीवन के महत्व को समझना होगा। स्थूल शरीर के स्तर पर सर्वप्रथम ये जो राजसी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां पाने के लिए ये पाप कर्म जो छोटे छोटे मनुष्य करता रहता है, इनसे बचना होगा। और ये बचने की स्थितियां तभी बनती हैं जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसका फिर पुनः चिंतन करता है, मनन करता है। देखिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना स्थूल शरीर के स्तर पर एक क्वार्टर फाइनल की स्थिति है। फिर श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को जब हम मन बुद्धि के स्तर पर उस पर विचार करते हैं तो आपकी हमारी स्थिति एक आगे बढ़ने लगती है, मन बुद्धि शुद्ध होने लगती है। देखिए, जब सूक्ष्म शरीर
क्योंकि सूक्ष्म शरीर देखिए 17 तत्वों का है। और ये जो स्थूल शरीर है जिसको हमने देखिए एक काले रंग से दर्शाया है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये जो नीचे की जोनियां हैं स्थूल शरीर तो उनके भी हैं, ऊपर की जोनियों के भी देखिए स्थूल शरीर है, लेकिन उन सभी ऊपर की या नीचे की जोनियों को क्वार्टर फाइनल मैच भी खेलने की अनुमति नहीं है। अनुमति का अभिप्राय देखिए यहाँ एक अन्यथा में न लेते हुए इनके भावार्थ समझिए। यानी कि नीचे की और ऊपर की जोनियों का तो देखिए एक कर्म लिखे नहीं जाते। नीचे की जोनियों के जितने भी कर्म क्रियाएं होती हैं उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। अब नीचे की जोनियों के देखिए कोई कुत्ता अगर किसी इंसान को काट भी लेता है, आजकल तो ये कुत्ते काटने की स्थितियां बहुत बढ़ती जा रही, तब भी देखिए कुत्तों का कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। और यदि इंसान किसी कारणवश उनको पीटता है मारता है तो इंसान का एक पाप कर्मों का कर्माशय तो बन जाता है, क्योंकि हम एक कर्म योनि में। ठीक इसी तरह ऊपर की योनियों के देवी देवताओं द्वारा जो आपको हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधन द्वारा विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, उनका भी कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। वो परमात्मा की प्रेरणा से उन शुभ कार्यों को करते रहते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियां बने, आपके हमारे जीवन में ये एक पुण्य कर्मों का एक अनुकूल परिस्थितियों के रूप में सुख रूपी फल मिले। देखिए प्रकृति की व्यवस्था को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, इन पर तो हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाएं करते हैं। हमारी तो सभी चर्चाएं जो आज तक देखिए लगभग 2200 से भी अधिक ज्ञान कक्षाएं प्रसारित हो भी चुकी है। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना है। हालांकि इन सभी 2200 वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान आपके हमारी आत्मा में पहले से ही है। हम ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व है, लेकिन जब हम माया के सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है, ढक जाता है अस्थायी रूप से। लेकिन ये अस्थायी रूप से ही भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितनी जोनियों तक ये ढका रहता है। अब जो वनस्पति जोनी में चले जाते हैं उनका ज्ञान तो लगभग पूर्ण रूप से ही 99.9999% ढका ही हुआ है। देखिए पक्षियों को थोड़ी थोड़ी समझ आती है तो उनका ज्ञान कुछ एक जागृत अवस्था में होता है, उनमें कुछ संवेदनाएं होती। अब मनुष्य तो देखिए पक्षियों का पशुओं का भी अपने जीविका के स्वाद के लिए हत्या करता है। अब मनुष्य अपने जीवन में जब ये निषेध कर्म करता है, भले ही कानून आपको में दंडित नहीं भी करता हो, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। शास्त्रों में देखिए कहा गया है ये जो 5 निंदनीय स्थान है, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदनीय स्थान है, ये तामसी स्थिति है। इन पर जाने से, इन पर एक संग होने मात्र से मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होते हैं मनुष्य इनकी गुना भाग भी लगा नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता जाता है। ये बिगड़ा हुआ कर्माशय आपको हमें फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति भी करवाने में एक सहायक नहीं बनता, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय कम से कम पुण्य कर्म का अभिप्राय राशि और सात्विक स्थितियों से, और राशि स्थितियों का तो कोई विशेष लाभ मिलता नहीं, वो तो जीरो की ही स्थिति है। विशेष लाभ तो देखिए पुण्य कर्म जो हम परोपकार के कार्य करते हैं, भले ही फल पाने की इच्छा से किए जाते हैं। कोई कबूतरों को दाना देता है, कोई कुत्तों को दूध पिला रहा है, गाय को चारा दे रहा है, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, हम समय लगाते हैं। लोग तो भारत जैसे देश में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में भंडारे भी लगाते हैं। हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों के भी बहुत गहरे अलग अलग भावार्थ होते हैं, लेकिन फिर भी इनका देखिए एक पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी तो गीता में बार बार कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करो, इस गुणों से बंधो मत। हालांकि देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, ये अक्सर बार बार हम कहते रहते हैं। यानी कि छीनने से कमाना अच्छी बात है, भले ही आप दूसरों को मत खिलाओ, तो ये तो राइसी स्थिति है। और जब अब विधि विधान द्वारा विधि पूर्वक धर्मानुसार धन कमाते हो,
पहले दूसरों को खिलाते हो, फिर खुद भी खाते हो, तो ये एक सात्विक स्थिति है, पुण्य कर्मों की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना चाहिए। देखिए, जब ये छोटी छोटी बातें मनुष्य को समझ नहीं आती, अक्सर एक साधारण मनुष्य, विशेष रूप से देखिए कलयुग में, मनुष्य इन ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता, केवल धन ही धन कमाने के लिए वो भागदौड़ करता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक स्थितियां, सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हम विशेष बल देते हुए ज्ञानमय स्थितियों से कुछ अवगत करवाते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य इन सात्विक वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्र भाव से सुनता नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं, इन सभी वीडियो को सुनते समय चित्र पर भी नजर बनाए रखो, रंगों की स्थितियों पर नजर बनाए रखो, जो जो चिन्हों द्वारा हम बात समझाते हैं उस पर नजर टिकाए रखो। वीडियो को एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, सुनते सुनते भी कुछ ना कुछ कॉपी पेंसिल लेकर लिखते रहो, ताकि वीडियो में कहा गया ज्ञान आपको में पूर्ण लाभ दे, आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके हमारी दिनचर्या अनुशासित हो। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, देखिए ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियां तो मात्र एक समझाने के लिए है। हमारा मूल अर्थ तो देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों से है, क्योंकि जब तक स्थूल शरीर ही सुधरता नहीं है, तो फिर सूक्ष्म शरीर तो सुधरने की स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए, कोई पहली कक्षा में ही फेल है, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि वो 10वीं कक्षा पास कर जाएगा। देखिए, जिसने अभी पहली कक्षा ही पास नहीं की, तो फिर वो 10वीं कक्षा पास कैसे करेगा? और जब 10वीं कक्षा ही पास नहीं हुई, तो फिर वो देखिए आईएएस की परीक्षा में, जो ऊंचे स्तर की परीक्षाएं, यानी कि कार्य शरीर की स्थितियों में वो पहुंच नहीं सकता। ये स्थितियां मात्र एक भावार्थ रूप में आपको में समझनी होंगी। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मनन की स्थितियां बनाओ, शोध की स्थितियां बनाओ, ताकि कारण शरीर में जाके वो शुभ संस्कार बने। वो शुभ संस्कार बनते बनते वो पहले के जो बुरे संस्कार थे उनको कमजोर करते हैं, कमजोर होते होते वो दग्ध भी होते हैं, समाप्त होते हैं, तब जाके वो नए सिरे से जो शुभ संस्कार बन पाते हैं। देखिए, शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। हालांकि हम तो देखिए शब्दों में ही 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में बहुत स्थितियां समझा देते हैं। इन सभी 1 से 2 मिनट की स्थितियों को अपने जीवन में ढालने के लिए एक जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, कितने जन्म लग जाते हैं। तो इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको भाई गंभीरता से लेना होगा। गंभीरता से लेने का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब तक हम स्थूल शरीर के रहते रहते ये कारण शरीर को शुद्ध रूप से 100% शुद्ध नहीं करते, यानी कि ये मायातीत की स्थिति में नहीं पहुंचते, यानी कि ये फाइनल मैच नहीं जीत पाते, तब तक ये जो परिणाम रूप में, नतीजे के रूप में, ये जो मायातीत की स्थिति लिखी है मैंने, मोक्ष की स्थिति लिखी है, यानी कि फिर स्थूल शरीर के मरने पे ये आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति तभी होती है जब इन फाइनल के मैच से हम उत्तीर्ण होते हैं। जैसे कोई 100% नंबर में उत्तीर्ण होता है, तो इसका अभिप्राय आप समझ ही सकते हो, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन मायातीत की स्थिति को तभी पहुंच पाता है जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम कारण शरीर को, यानी कि कारण को ही समाप्त कर देते। तो ऐसी सभी फाइनल की स्थितियां, यानी कि कारण शरीर के 100% शुद्ध होने की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। देखिए, भौतिक जगत में तो एक ही टीम को हो, एक ही स्थिति में कोई फाइनल में पहुंच पाता है, दूसरे को तो देखिए वो एक लाभदायक स्थिति नहीं मिलती। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हजार, लाख, करोड़, खरब जितने भी सब के सब फाइनल मैच में जीतकर परमात्मा को पा सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, आनंद स्वरूप स्थितियां हमारी आपकी भी जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, उसमें कहीं भी कुछ
आदि अधूरापन लगता हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। इस चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।